Bismillahirrahmanirrahim. Good morning to all of you. I hope you are doing well and keeping safe. Right now, open your books on page 17. Today's topic is the land and agriculture in Pakistan and South Asia. Let's start from very first line. Most of Pakistan has a warm or hot climate. पाकिस्तान का जो ज़्यादातर मौसम है वो गर्म है विद फेयरली लिटल रेनफॉल. बारिश जो है वो खासी कम होती है. नियरली 60% ऑफ द कंट्री इज़ ड्राई. मुल्क का जो है 60% हिस्सा जो है वो खुश्क है और टू माउंटेनियस या फिर पहाड़ी है. टू ग्रो क्रॉप्स यानी फसलें उगाने के हिसाब से मुल्क का 60% जो एरिया है वो या तो ड्राई है या फिर पहाड़ी है. ठीक है, माउंटेनियस है. वेयर देयर इज़ वाटर, जहाँ कहीं भी पानी है, ईदर फ्राम रेन या तो बारिश से आया है और मोर यूजुअली फ्राम इरिगेशन या फिर आबपाशी की वजह से आया है. मच ऑफ सॉइल नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र. मिट्टी को जो है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत है फॉर बेटर क्रॉप्स, अच्छी फसलें उगाने के लिए. यानी कि वहाँ पर ज़्यादातर ज़मीन को अच्छी खाद की ज़रूरत होती है ताकि वहाँ पर अच्छी फसलें उगाई जा सकें. यानी कि पाकिस्तान जो है, हमारा मुल्क पाकिस्तान, वो ज़्यादातर उसका मौसम गर्म होता है और बारिश भी निस्बतन कम होती है. तो 60% जो इसका एरिया है वो या तो खुश्क है, ड्राई लैंड है या फिर माउंटेनियस है, जिसकी वजह से वहाँ पे फसलें उगाना मुश्किल है. जहाँ जहाँ पे पानी है वो या तो फिर बारिश की वजह से आया है या फिर इरिगेशन की वजह से, यानी कि आबपाशी के ज़रिए. आबपाशी मीन इरिगेशन मीन आबपाशी, यानी कि फसलों को पानी देना, मसनूई तरीके से पानी देना. तो इस वजह से जो है वो मिट्टी को या ज़मीन को बहुत ज़्यादा मिकदार में खाद की ज़रूरत होती है अच्छी फसल उगाने के लिए. ओके, द composition of land in Pakistan. This is how द लैंड इज़ डिवाइडेड. यानी कि पाकिस्तान में ये वो तरीका है जिसके ज़रिए पाकिस्तान की सरजमीन को डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है. यू कैन सी हेयर टेबल द कंपोजिशन ऑफ लैंड इन पाकिस्तान. लुक केयरफुली. इन वेरी फर्स्ट कॉलम यू कैन सी 5% फॉरेस्ट. यानी कि पाकिस्तान का 5% हिस्सा जो है पाकिस्तान की सरजमीन का वो फॉरेस्ट पर, जंगलात पर मुश्तमिल है. 16% कम अप एट सेकेंड कॉलम 16% पुअर स्क्रब एंड वेस्ट लैंड, यानी कि बैरन एरिया है. 16% यहाँ पे बुशेज़ हैं, झाड़ियाँ हैं या फिर वेस्ट लैंड है. ओके, इरीगेटेड एरिया है, यानी कि जहाँ पे इरीगेशन के ज़रिए फसलें उगाई जाती हैं, एग्रीकल्चर किया जाता है. एग्रीकल्चरल लैंड इज़ अबाउट 37% एंड 42% इज़ माउंटेन एंड डेजर्ट. ओके, यानी कि 42% 42% जो हिस्सा है हमारी ज़मीन का उसमें पहाड़ हैं या फिर डेजर्ट्स हैं, सहरा हैं. द कंपोजिशन ऑफ लैंड इन पाकिस्तान. ओके, इरीगेशन, आबपाशी. पाकिस्तान इज़ फेयरली अ ड्राई कंट्री. पाकिस्तान जो है वो निस्बतन एक खुश्क मुल्क है. द रेनफॉल इट्सेल्फ इज़ नॉट इनफ. बारिश जो है वो इतनी काफ़ी भी नहीं होती टू सपोर्ट गुड एग्रीकल्चर, जिससे जो है वो अच्छी फसलें उगाने में हेल्प मिल जाए या अच्छी फसलें उगाई जा सके. फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, फार्मिंग इज़ सेव्ड बाय द वंडरफुल सिस्टम ऑफ इरिगेशन. फार्मिंग जो है यानी कि खेती बाड़ी जो है उसको महफूज कर लिया गया है बाय द वंडरफुल सिस्टम ऑफ इरिगेशन. आबपाशी के बहुत अच्छे सिस्टम के ज़रिए फार्मिंग को, खेती बाड़ी को महफूज कर दिया गया है. विच इज़ बेस्ड ऑन द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जो कि रिवर इंडस यानी दरियाए सिंध और इसके ट्रिब्यूटरीज यानी कि मामून दरियाओं पर मुश्तमिल है. यानी कि इरिगेशन का सिस्टम दरियाए सिंध और इसके ट्रिब्यूटरीज यानी मामून दरियाओं पर मुश्तमिल है. 3/4 of farmland has to be irrigated to get good crops. 3/4 of the farmland, farmland का तीसरा हिस्सा या फिर farmland के 3 हिस्से, खेती बाड़ी के 3 हिस्से जो हैं वो हैज़ टू बी इरीगेटेड, उनको इरीगेट किया जाता है, उनको पानी दिया जाता है टू गेट गुड क्रॉप्स, ताकि उनसे अच्छी फसलें हासिल की जा सकें. इन द पास्ट, माजी में क्या होता था, द रिवर्स फ्लडेड, दरिया में सैलाब आ जाता था. अनकंट्रोलेबली, बेकाबू हो जाते थे, यानी कि दरियाओं में बेकाबू सैलाब आ जाते थे. व्हेन स्लो मेल्टेड इन द माउंटेन्स,
टू द नॉर्थ, जब नॉर्थ के जो शुमाली पहाड़ियाँ हैं, जब वहाँ पर स्नो मेल्ट होती थी तो दरियाओं में बेकाबू सैलाब आ जाते थे। एंड वाटर रश डाउन टू द प्लेन्स, और पानी जो है वो प्लेन्स की तरफ, मैदानों की तरफ जा गिरता था। डिस्ट्रॉइंग थाउजेंड्स ऑफ द होम्स, हज़ारों घरों को तबाह कर देता था। एंड ड्रोनिंग मैनी पीपल, और बहुत से लोगों को जो है वो डुबो देता था। ठीक है। टुडे ह्यूज डैम्स हैव बीन बिल्ट, आजकल क्या हो रहा है कि बहुत बड़े बड़े डैम्स जो हैं वो तामीर कर दिए गए हैं अक्रॉस डीप वैलीज़ इन द नॉर्थ, शुमाली इलाकों की डीप वैलीज़ में, यानी कि शुमाली इलाका जात में जो गहरी वादियाँ हैं वहाँ पर बड़े बड़े डैम्स तामीर कर दिए गए हैं टू होल्ड बैक द वाटर ड्यूरिंग फ्लड टाइम, ताकि सैलाब के दिनों में जो है वो पानी को महफूज किया जा सके, रोका जा सके, वापस भेजा जा सके। एंड टू स्टोर इट इन ह्यूज लेक्स, और इसको बड़ी बड़ी झीलों में स्टोर किया जा सके। द वाटर इज़ रिलीज्ड, पानी को छोड़ा जाता स्टेडली थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल मुसलसल, टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट सप्लाई, ताकि लोगों को जो है पानी सप्लाई किया जा सके। यानी कि पानी को मुसलसल पूरे साल में एक तरतीब से छोड़ा जाता था ताकि लोगों को पानी सप्लाई होता रहे। इवन सो एट द एंड ऑफ द ड्राई सीजन, फिर भी यानी कि जब ड्राई सीजन का एंड होता, फिर भी जब खुश्क मौसम का एंड होता था, द वाटर डज बिगिन टू रन लो इन सम एरियाज, तो पानी जो है वो कुछ इलाकों में बहुत कम बहता था। हालांकि एक अच्छा सिस्टम जो है इरिगेशन का मौजूद है, वाटर सेव करने का, या ह्यूज डैम्स जो हैं वो भी तामीर किए गए हैं ताकि पानी फ्लडेड सीजन में जो है पानी को सेव किया जा सके और थ्रू आउट द ईयर लोगों को सप्लाई किया जा सके। फिर भी जब ड्राई सीजन का एंड होता था तो कुछ होता है, तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पानी जो है वो बहुत कम बहता है। Students, look at this picture. This is the picture of Raval Dam. Okay. Okay. Further downstreams, smaller dams and barrages have been built to further control the water. फर्दर डाउन स्ट्रीम स्मॉलर डैम्स एंड बैरेजेस हैव बीन बिल्ट, मज़ीद पानी के बहाव को रोकने के लिए जो है वो स्मॉलर डैम्स, छोटे छोटे डैम एंड बैरेजेस और बैराज जो हैं बनाए गए हैं। ठीक है, ताकि पानी को जो डैम से पानी निकलता है उसको कंट्रोल किया जा सके। द वाटर रिलीज फ्रॉम द डैम्स, जो पानी डैम से निकलता है, फ्लो वो बहता हुआ, फ्रॉम द रिवर्स दरियाओं से बहता हुआ, इन टू द मेन कैनल्स, बड़ी बड़ी नहरों में जा गिरता है, देन इनटू द स्मॉलर कैनल्स, फिर छोटी नहरों में जाता है, एंड फाइनली और आखिरकार जो है इनटू डिचेस बिटवीन द फील्ड्स, जो खेतों के दरमियान जो गड्ढे होते हैं उनमें जो है वो वहाँ पर चला जाता है। यानी कि पानी का मज़ीद बहाव जो है उसको रोकने के लिए क्या किया गया है कि छोटे स्मॉलर डैम्स एंड बैरेजेस, छोटे डैम और बैरेजेस बनाए गए हैं, और जिसकी वजह से जो पानी जो डैम से निकलता है वो सबसे पहले बड़े बड़े दरियाओं में जाता है, उनसे फिर बड़ी नहरों में, फिर बड़ी नहरों से छोटी नहरों में, और उसके बाद फाइनली जो है डिचेस बिटवीन द फील्ड्स, जो खेतों के दरमियान जो गड्ढे बने होते हैं वहाँ पर चला जाता है। द वाटर फ्रॉम द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दरियाए सिंध और इसके ट्रिब्यूटरी जो दरिया हैं, इसके मावन जो दरिया हैं, इसके साथी दरिया हैं, जो इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द पंजाब एंड सिंध, दरियाए सिंध और इसके मावन दरियाओं का पानी पंजाब और सिंध में तकसीम किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चरल नीड्स, उनकी ज़रूरी ज़रूरियात के मुताबिक, ऑफ ईच प्रोविंस, यानी कि हर सूबे की ज़रूरी ज़रूरियात के एग्रीकल्चरल नीड्स के अकॉर्डिंग जो है रिवर इंडस का और इसके ट्रिब्यूटरीज, इसके साथी दरियाओं का पानी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द पंजाब एंड सिंध, पंजाब और सिंध के सूबों में तकसीम कर दिया जाता है। यानी कि जिस पंजाब और सिंध के दरमियान जो है जितना भी एग्रीकल्चरल एरिया है उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है रिवर इंडस का और इसके ट्रिब्यूटरीज का पानी जो है वो तकसीम कर दिया जाता है। ओके। मोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम शैलो वेल्स, ज़्यादा पानी जो है इरीगेशन के लिए इज़ ऑब्टेन्ड हासिल किया जाता है फ्राम शैलो वेल्स, कम गहरे कुओं से।
टू रीच अंडरग्राउंड सप्लाईज़ के लिए जो है ज़्यादा पानी, इसके अलावा जो पानी है वो कम गहरे कुओं से हासिल किया जाता है। ऑफन अक्सर दिस इज़ ब्रॉट टू द सरफेस बाय पर्शियन व्हील्स। यू कैन सी अ पर्शियन व्हील इन दिस पिक्चर गिवन एट द एंड ऑफ योर पेज। ठीक है, बुलॉक ड्रॉन पर्शियन व्हील, एक बुलॉक जो है वो पर्शियन व्हील को खींच रहा है। ठीक है, ये एक कुआं होता है जिसमें मिट्टी के पॉट्स हैं, जो एक पर्शियन व्हील बना हुआ है। लुक एट दिस व्हील, हियर इज़ अ व्हील, ओके, गिवन टू यू। और एक यहाँ पे पॉट्स जो हैं वो मिट्टी के बांध दिए जाते हैं, और ये ऑक्स जो है, बुलॉक जो है वो सर्कल में घूम रहा होता है, तो इसकी वजह से ये पानी जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, पॉट्स में भर जाता है। ये भी एक कम गहरा जो है कुआं है। ठीक है, ऑफन दिस इज़ ब्रॉट टू द सरफेस बाय पर्शियन व्हील। जो ये जो पानी है वो पर्शियन व्हील्स के ज़रिए सतह पर लेके आया जाता है, ऊपर लाया जाता है। दीज आर क्ले पॉट्स, ये क्ले पॉट्स होती हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन होते हैं। फास्टेंड टू अ बेल्ट, जो बेल्ट के ज़रिए इस पर बांध दिए जाते हैं, विच इज़ पावर्ड बाय ऑक्सन वॉकिंग इन अ सर्कल, जो एक ऑक्सन के ज़रिए, जो एक बैल के ज़रिए वो खींच लिए जाते हैं। वॉकिंग इन अ सर्कल, जो एक सर्कल में चल रहा होता है, यानी कि एक बैल जो है पर्शियन व्हील पे को आप देखें तो ये कुआं है जिस पे पर्शियन व्हील बना हुआ है, इस पे मिट्टी के बर्तन, क्ले पॉट्स जो हैं जो ये बांध दिए गए हैं, और ये ऑक्सन जो है ये राउंड एंड राउंड घूमता है, चलता रहता है, तो फिर ये पानी जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, इन पर्शियन व्हील्स के ज़रिए जो पानी ऊपर लेके सतह ज़मीन तक लेके आया जाता है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, दीज शैलो वेल्स, ये कम गहरे कुएं जो हैं, ऑफन ड्राई अप, जल्द ही खुश्क हो जाते हैं। एंड टुडे, और आजकल जो है, मोर एंड मोर यूज़ इज़ बीइंग मेड ऑफ ट्यूबवेल्स, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्यूबवेल्स क्या हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन आगे दी गई है। इधर आपको ट्यूबवेल की एक पिक भी नज़र आ रही होगी। ओके, ट्यूबवेल की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। दीज आर नैरो वेरी डीप वेल्स, ये तंग, नैरो तंग, वेरी डीप वेल्स, बहुत ही गहरे कुएं होते हैं। 200 मीटर्स आर मोर, इनकी जो डीपनेस कितनी होती है, 200 मीटर्स गहरे होते हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा, और मोर, या फिर इससे भी ज़्यादा गहरे होती हैं ट्यूबवेल्स। दैट आर ड्रिल्ड बाय मशीनरी, जो मशीनरी से जो है इनको ड्रिल किया जाता है ज़मीन के नीचे। टू रीच प्योर वाटर, खालिस पानी तक पहुंचने के लिए, यानी कि एक मशीनरी होती है जिसके ज़रिए ज़मीन के नीचे से इनको ड्रिल किया जाता है, खोदा जाता है, टू रीच प्योर वाटर सोर्सेज, पानी, खालिस पानी तक पहुंचने के लिए। डीप अंडरग्राउंड, बहुत गहरा नीचे जो है ज़मीन तक इनको ड्रिल किया जाता है। दिस वाटर नेवर ड्राइज आउट, ये जो पानी है ये कभी भी खुश्क नहीं होता। इट इज़ पम्प्ड टू द सरफेस, ये सतह पर लाने के लिए इसको पंप किया जाता है बाय एन इलेक्ट्रिक पंप, एक इलेक्ट्रिक पंप के ज़रिए इसको सतह पर लाया जाता है, खींच कर ऊपर लाया जाता है। विच इज़ वन ऑफ द रीजंस, जिसकी यही वजह है कि द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग हार्ड, गवर्नमेंट जो है वो सख्त मेहनत कर रही है, टू ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए, बिजली लाने के लिए, टू ऑल ऑफ द विलेजेस, सारे विलेजेस में, तमाम विलेजेस में, सारा जो गांव के इलाके हैं वहाँ पर। यही वजह है कि गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके, ताकि वहाँ पर ट्यूबवेल्स लगाए जा सके। कम अप एट द थर्ड वन, फॉरेस्ट। लेस दैन 5% पाकिस्तान इज़ नाउ फॉरेस्ट, पाकिस्तान का जो है 5% से जो है कम हिस्सा फॉरेस्ट पर, जंगलात पर मुश्तमिल है। इन द पास्ट मच ऑफ द कंट्री वाज कवर्ड विद ट्रीज़, पास्ट में क्या था कि ज़्यादातर मुल्क का हिस्सा जो है ट्रीज से कवर किया, दरख्तों से कवर था। बट मोस्ट ऑफ दीज हैव बीन कट डाउन लॉन्ग अगो, लेकिन इनमें से बहुत से जो हैं दरख्त वो बहुत पहले कट डाउन कर दिए गए, काट दिए गए। फॉर फायरवुड, ईंधन के लिए, फायरवुड मीन वुड यूज्ड फॉर फ्यूल, यानी कि फ्यूल के लिए जो लकड़ी यूज़ की जाती है ईंधन बनाने के लिए, उसके लिए फ्यूल के लिए कट डाउन कर दी गई, और बिल्डिंग्स या फिर बिल्डिंग्स बनाने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमेनिंग फॉरेस्ट आर इन द नॉर्थ, बहुत ही अहम जंगलात जो बच गए हैं वो शुमाली नॉर्थ में है, शुमाली इलाका जात के जंगलात हैं। वेयर देयर आर बिग पाइन्स, सीडर एंड ऑक्स,
जहाँ पर बड़े बड़े पाइन्स हैं, पाइन्स मीन सनोबर के दरख्त हैं, सीडर मीन देवदार का जो दरख्त है उसको सीडर कहते हैं, एंड ओक्स, ओक का जो ओक ट्री है उसको उर्दू में बलूत का दरख्त कहती हैं, ठीक है। यहाँ वेयर देयर आर बिग पाइन्स सीडर एंड ओक्स, जहाँ पर बड़े बड़े पाइन्स सीडर एंड ओक ट्री हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। मोस्ट ऑफ द अदर फॉरेस्ट आर ऑफ स्मॉलर ट्रीज, बहुत से दूसरे जंगलात जो हैं वो वहाँ पर छोटे छोटे ट्रीज़ हैं, छोटे दरख्तों वाले जंगलात हैं, विच आर स्टिल यूज्ड इन विलेजेस, जो अभी तक विलेजेस में यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, मेनली फॉर फायरवुड, ज़्यादातर ख़ास तौर पर जो है वो फायरवुड के लिए यानी कि फ्यूल के लिए, जलाने के लिए। सम ट्रीज ग्रो अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड कैनल्स, कुछ दरख्त जो हैं वो बैंक्स ऑफ रिवर, दरियाओं के किनारों पर उगे हुए हैं, एंड कैनल्स और नहरों के किनारों पर उगे हुए हैं। वेयर देयर रूट्स, जहाँ पर रूट्स जो हैं हेल्प टू स्टेबलाइज द सॉइल, जहाँ पे उनकी जड़ें क्या काम करती हैं, स्टेबलाइज द सॉइल, मिट्टी को मजबूत करती हैं, ठीक है। सम ट्रीज आर ग्रोन इन स्पेशली इरीगेटेड लैंड, कुछ दरख्त जो हैं वो इरीगेटेड लैंड पर ख़ास तौर पर उगाए जाते हैं। द टिम्बर, फॉर एग्जांपल द टिम्बर, टिम्बर भी एक दरख्त का नाम है। टिम्बर इज़ यूज्ड मेनली फॉर बिल्डिंग, टिम्बर की जो लकड़ी है टिम्बर ट्री की वो यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स, बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होती है। पेपर मेकिंग में, पेपर मेकिंग, फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यानी कि टिम्बर वुड जो है वो मेनली बिल्डिंग में, पेपर मेकिंग में, फर्नीचर में एंड स्पोर्ट्स खेलों का सामान बनाने में यूज़ होती है, सच एज क्रिकेट बैट्स, क्रिकेट बैट बनते हैं, एंड हॉकी स्टिक्स, और हॉकी की स्टिक्स बनाई जाती हैं, ठीक है, टिम्बर वुड से। पाकिस्तान हैड टू इम्पोर्ट मोर देन ₹23 मिलियन वर्थ ऑफ वुड, पाकिस्तान जो है 23 मिलियन की कीमत की जो वुड है वो इम्पोर्ट करता है फॉर बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री इन 2005, यानी कि 2005 में पाकिस्तान ने बिल्डिंग और इंडस्ट्री के लिए जो 23 मिलियन वर्थ की लकड़ी है वो इम्पोर्ट की। अनकंट्रोल्ड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, दरख्तों का जो बहुत ज़्यादा कटाव जो है इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली इन नॉर्थ, ख़ास तौर पर शुमाली इलाका जात के लिए। ओके, ट्रीज़ आर वाइटल फॉर द सॉइल, ट्रीज़ जो है वाइटल होते हैं, मिट्टी के लिए अहम होते हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर इन हिली कंट्री, एक हिली कंट्री के लिए, एक हिली कंट्री में यानी कि पहाड़ी मुल्क में जो है दरख्त जो है, ट्रीज़ आर वाइटल फॉर द सॉइल, दरख्त जो है वो मिट्टी के लिए या ज़मीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वाइटल होते हैं। ओके, द रूट्स बाइंड द सॉइल टुगेदर, रूट्स जो होती हैं क्यों वाइटल होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो रूट्स हैं ट्रीज़ की, बाइंड द सॉइल टुगेदर, वो मिट्टी को आपस में बाइंड करके जोड़ के रखती है, मजबूत करके रखती हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन ज़्यादा ख़ास बात क्या है, द लीव्स अलाउ द रेन टू टिकल स्लोली ऑन द ग्राउंड beneath, जो लीव्स होते हैं उनके ट्रीज़ के, वो जो है रेन को टिकल स्लोली ऑन द ग्राउंड beneath, ज़मीन पर पहुंचने में आहिस्ता आहिस्ता उनको पानी को ज़मीन पर पहुंचाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ही बारिश होती है तो सबसे पहले ट्रीज़ पे पड़ती है, तो ट्रीज़ से टकरा के वो नीचे ग्राउंड पे आती है स्लोली। ओके, इफ़ द ट्रीज़ आर रिमूव्ड, अगर ट्रीज़ जो हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, द हैवी रेन हिट्स द सॉइल डायरेक्टली, तो क्या होगा, हैवी रेन जो है, तेज़ बारिश जो है, हिट्स द सॉइल डायरेक्टली, बराह रास्त, डायरेक्ट जो है वो मिट्टी को हिट करेगी, ज़मीन को हिट करेगी, एंड वाशिज इट अवे, और इसको अब बहा कर ले जाएगी अपने साथ ही, ठीक है। लीविंग स्टोनी एंड इनफर्टाइल लैंड, पीछे क्या रह जाएगा, स्टोनी, पथरीली और इनफर्टाइल लैंड जो है, बंजर ज़मीन जो है वो पीछे रह जाएगी, यानी कि जरखेज़ जो फर्टाइल लैंड है, जरखेज़ मिट्टी है वो जो उसको बारिश अपने साथ बहा कर ले जाएगी अगर दरख्त नहीं होंगे तो पीछे जो है स्टोनी, पथरीली और वीरान जगह, बंजर जो है वो ज़मीन जो है वो बच जाएगी। वंस द ट्री कवर हैज़ गोन, एक दफ़ा जब ट्री का कवर चला जाता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीप्लेस इट सेटिस्फैक्ट्रीली, तो इसको दोबारा से रिप्लेस करना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। हाउएवर, ताहम द गवर्नमेंट हैज़ अ मेजर प्रोग्राम ऑफ प्लांटिंग न्यू फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ने एक बहुत ही जो बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है प्लांटिंग न्यू फॉरेस्ट, नए जंगलात को प्लांट करने का, नए जंगलात उगाने का। 1998 में जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेस्ट प्लांटिंग का जो है वो स्टार्ट किया सिलसिला। इट प्लांटेड अबाउट 35,000 हेक्टर्स विद 15 मिलियन ट्रीज़, 35,000 हेक्टर्स जो रकबा था ज़मीन का, उस पर 15 मिलियन ट्रीज़ लगाए गए। इन 2007
2007 में 95 मिलियन यंग ट्रीज वर प्लांटेड, 95 मिलियन जो है वो छोटे दरख्त लगाए गए. Now come up at deserts and mountains. Okay, desert means Sahara, mountains mean pahad. These form about 42% of the total land area of Pakistan. यानी कि डेजर्ट और माउंटेन्स जो हैं वो पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना घेरती हैं, 42%. द क्लाइमेट हेयर इज़ टू एक्सट्रीम. यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो मौसम जो है वो बहुत शदीद होता है. टू इनकरेज एनी फार्मिंग, किसी भी फार्मिंग को, खेती बाड़ी को इनकरेज करने के लिए मौसम यहाँ पे बहुत, और एग्रीकल्चर के लिए मौसम जो है वो शदीद होता है. इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर, विंटर में, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा. एंड वेरी हॉट इन समर, और गर्मी में बहुत ही गर्म. एंड टू ड्राई थ्रू आउट द ईयर, और पूरा साल जो है वो बहुत ही खुश्क होता है मौसम यहाँ पे. यानी कि यहाँ के सीजनल जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल और एक्सट्रीम होती है. इरीगेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन द माउंटेनियस एरियाज़. इरीगेशन जो है खेती बाड़ी माउंटेनियस एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में मुमकिन नहीं है. एंड द ग्राउंड इज़ नॉट फर्टाइल, और ज़मीन जो है वो फर्टाइल नहीं है, जरहेज़ नहीं है यहाँ की. इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर क्या होता है, स्पेशली द थल डेजर्ट ऑफ द पंजाब में जो थल डेजर्ट है, द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन लार्ज प्रोजेक्ट्स टू रिक्लेम द डेजर्ट बाय इरीगेशन. गवर्नमेंट जो है वो इस पे काम कर रही है कि इस डेजर्ट को इरीगेट करके यहाँ पर इसको जरहेज़ बनाया जा सके, एंड टर्न इट इनटू यूजेबल फॉर्मलैंड, और इसको फॉर्मलैंड की सूरत में इसको यूज़ किया जा सके, इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके. बट दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. लेकिन ये जो है वो प्रोसेस बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगा है. ओके, वेस्ट एंड स्क्रब लैंड. वेस्ट लैंड बंजर एरिया, स्क्रब लैंड जहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह फजूल इस तरह के जो हैं बुशेस होती हैं. दिस फॉर्म्स अबाउट 16% ऑफ पाकिस्तान. आपने जैसा कि वो फर्स्ट पेज पे कॉलम में देखा था, डिवीजन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द लैंड ऑफ पाकिस्तान में, ये 16% पाकिस्तान का जो है वेस्ट एंड स्क्रब लैंड है. इट हैज़ पुअर सॉइल, इसकी मट्टी बहुत अच्छी नहीं है. एंड वेरी लिटल रेन, और यहाँ पे बारिश भी कम होती है. बट इट विल ग्रो रफ ग्रास, यहाँ पे रफ ग्रास पैदा होती है, घास पैदा होती है. एंड सम टफ श्रब्स, और बहुत ही कुछ रफ किस्म की झाड़ियाँ पैदा होती हैं. इट इज़ यूज मेनली बाय पीपल वॉन्डरिंग विद हर्ड्स ऑफ गोट्स एंड शीप्स. ये किस लिए यूज़ होती है, यहाँ पे लोग जो है अपनी गोट्स बकरियों की और भेड़ बकरियाँ जो हैं उनके रेवड़ लेकर जाते हैं, बकरियाँ चराने के लिए यूज़ होता है ये चीज़. भेड़ बकरियाँ जो हैं वो चराने के लिए. विच आर एबल टू लिव ऑन द पुअर वेजिटेशन. यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम होती है, स्पेशली इन द हाई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान के मगरबी जो हैं इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाकों में. यू कैन सी हेयर अ पिक्चर स्क्रब लैंड इन बलूचिस्तान. ओके, the government is trying to discourage people from wandering with their flocks and herds, especially goats, into agricultural areas. गवर्नमेंट जो है वो लोगों को डिस्करेज करने की कोशिश कर रही है, मना करने की कोशिश कर रही है कि वो अपने जो भेड़ और बकरियों के रेवड़ हैं, हर्ड्स एंड फ्लॉक्स मीन रेवड़, यानी कि बहुत सारी बकरियां जो लेके उधर चराने के लिए चले जाते हैं, उनको फ्लॉक्स एंड हर्ड्स, बकरियों के, शीप्स के और भेड़ बकरियों के रेवड़ जो हैं उनको ना लेकर जाएं वहाँ पे चराने के लिए. इनटू एग्रीकल्चरल एरियाज़, यानी कि खेती बाड़ी वाले इलाकों में ना लेकर जाएं. दीज टफ शीप्स, ये जो हैं भेड़ें, हाउएवर, ताहम ये जो भेड़ें हैं, डू हैव वन एडवांटेज, इसका एक फ़ायदा तो होता है, देयर कोर्स हर्डी वूल, इनका जो ऊन है, हर्डी सख्त, कोर्स मोटा, ठीक है, इनका मोटा और सख्त जो वूल है, इज़ एक्सीलेंट फॉर मेकिंग कारपेट्स, ये कारपेट्स बनाने के काम आता है, कारपेट्स बनाने के लिए बेहतरीन है ये. Now come up at farmland. Farmland for growing crops from about 37% of the Pakistan's land area. पाकिस्तान का जो ज़मीन है उसका 37% जो है वो फार्मलैंड पर मुश्तमिल है. ओके, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फार्मलैंड ऑन योर page. Okay, agriculture is the main occupation for the majority of Pakistan's population. Agricultural products, either raw materials such as cotton, rice, fruit, or goods made from them, cloth, toweling, rugs, sports equipments, make up
अबाउट 85% ऑफ द टोटल वैल्यू पाकिस्तान एक्सपोर्ट। ये सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान का जो 80% एक्सपोर्ट जो है उसमें आता है, एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान 85% इसका। ओवर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द कंट्री साइड। 2/3 जो है इस टोटल पॉपुलेशन का कंट्री साइड पे देहातों में रहता है। एंड ऑलमोस्ट हाफ द वर्क फोर्स इज़ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। और जो है 2/3 जो पॉपुलेशन का पार्ट है वो हाफ जो है इनमें से एम्प्लॉयड है इन एग्रीकल्चर, ज़राअत का काम करते हैं। कम अप एट इंडिया। ओके, India is also a mainly agricultural country. The western part of India is dry, hot, desert country with spare vegetations. The western Ghats of Indian Peninsula is a hilly area known as the Western Ghats. Okay, this region receives heavy rainfall in the monsoon. Monsoon में इस इलाके में heavy rainfall होती है and is thickly forested. यहाँ पे forest बहुत ज़्यादा घने जंगलात हैं. The northern and eastern highlands of India, part of the Himalayan foothills, are covered by deciduous monsoon forests. The Ganges Delta to the east is again a fertile area with dense vegetation. Dense vegetation यानी कि बहुत ही ज़्यादा vegetation यहाँ पे होती है. The rest of the country fed by a number of rivers including the famous Ganges and यमुना एंड इरीगेटेड बाय डैम्स एंड कैनल्स। इसका एरिया इंडिया का भी है जो डैम्स और कैनल्स के ज़रिए, नहरों के ज़रिए जो है इरीगेट किया जाता है। इज़ सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जो कि ज़राअत के लिए बहुत ही सूटेबल है। ओनली अ सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ द दक्कन प्लेटू रनिंग नॉर्थ टू द साउथ हैज़ अ हॉट ड्राई क्लाइमेट, पुअर सॉइल एंड थॉर्न एंड स्क्रब वेजिटेशन। यानी कि सेंट्रल एरिया जो है उसमें इस तरह की वेजिटेशन हो रही है। द मेन कैश क्रॉप्स इन इंडिया आर, इंडिया की जो कैश क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? राइस, वीट, कॉटन, शुगर केन, ज्यूट एंड टी है। ठीक है, ऑयल सीड्स आर आल्सो ग्रोन, ऑयल सीड्स भी उगाए जाते हैं। टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन इन द साउथ, साउथ में टी और कॉफ़ी की ग्रो की जाती है। ठीक है, वाइल बार्ले, मिल्लत एंड पल्सेस आर आल्सो कल्टिवेटेड फॉर लोकल यूज़. Okay, you can see land use chart of India given in the end of your page. Okay, look at this chart. This is how the land of India is divided. Forest 23%. Okay, forests are 23%. Pasture grassland 4%. And अरेबल लैंड 57% है. अदर लैंड डेजर्ट एंड माउंटेन्स एट्सेट्रा इज 16%. बांग्लादेश, द लोअर ईस्टर्न हिमालयंस फुट हिल्स फ्राम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश, दीज आर आइडियल फॉर ग्रोइंग टी. यानी कि बांग्लादेश की जो मशरकी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये जो प्लेसेस हैं आइडियल फॉर ग्रोइंग टी, यहाँ पे चाय उगाने के लिए ये बहुत ही बेस्ट है. नेचुरली हैवीली फॉरेस्टेड, दिस रीजन इज़ आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ टिम्बर. यहाँ पर जो है टिम्बर वुड भी बहुत ज़्यादा उगती है. ठीक है, टिम्बर वुड के लिए भी ये इलाका बहुत ही बेस्ट है. नेपाल एंड भूटान पे आ जाते हैं. नेपाल एंड भूटान, लुक एट दिस. नेपाल एंड भूटान आर बोथ लैंड लॉक्ड कंट्रीज़. लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ वो होती हैं जिनके चारों तरफ जो है वो पहाड़ियों से घिरे हुए होते हैं, पहाड़ियों के दरमियान में वाक़ होते हैं. लैंड लॉक्ड कंट्रीज़. ठीक है, इन द लोअर हिमालयंस रेंज, हिमालय जो रेंज है, छोटी हिमालय रेंज है, उस के इसके इर्द गिर्द घिरी हुई हैं. एट एवरेज हाइट ऑफ 2000 से लेके 3000 मीटर्स अबव द सी लेवल. इनकी एवरेज हाइट कितनी है? सी लेवल से 2000 टू 3000 मीटर अबव है. द अपर हिमालयाज एट मोर देन 7000 मीटर्स फ्रॉम अ टॉवरिंग बॉर्डर ऑफ द नॉर्थ. नेपाल इज़ द होम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन. हाईएस्ट माउंटेन का जो माउंटेन्स हैं वो नेपाल में है. एम्टी Everest and a number of awe-inspiring peaks. This region is a popular destination for mountaineers and tourists. ये जो है माउंटेनियरीज जो हैं वो होते हैं जो पहाड़ियों पे जाते हैं. ठीक है, और टूरिस्ट जो हैं वो सयाह कहते हैं. द कंट्री इज़ हैवी फॉरेस्टेड, बहुत ज़्यादा जंगलात हैं इसमें. प्रोड्यूसिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ टिम्बर वुड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदा होती है. हाउएवर एग्रीकल्चर इज़ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द बोथ कंट्रीज़. नेपाल और भूटान जो दोनों कंट्रीज़ हैं इनका जो ऑक्यूपेशन है वो कौन सा है? एग्रीकल्चर.
come up at the last page of this chapter, Sri Lanka and Maldives. और टी प्लांटेशन ऑन श्रीलंका, टी प्लांटेशन हो रही है श्रीलंका में, ये पिक्चर गिवन है आपके पेज पे. दिस पियर शेप्ड आइलैंड लाइज ऑफ द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, क्लोज टू द इक्वेटर, इक्वेटर से क्लोज है, ये पास है. श्रीलंका हैज़ अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, बहुत ही गर्म और नमी भरा क्लाइमेट है यहाँ का, मौसम है. विद ह्यूज रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है. द लैंड इज़ सिमिलर इन कंपोजिशन, कंपोजिशन में भी सेम है. टू साउदर्न इंडिया हैविंग हैवी वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट. ठीक है, साउदर्न एशिया से जो कंपोजिशन में ये वाला कंट्री भी सेम है. बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है यहाँ पर. द लो एरियाज़ आर फर्टाइल, लो एरियाज़ जो है वो फर्टाइल है फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए बहुत ही ज़रखेज़ है. एंड द सेंट्रल रीजन इज़ हिली, और दरमियान वाला जो रीजन है, इलाका है, हिली है, हिली एरिया है. ठीक है, पहाड़ी इलाका है. श्रीलंकाज मेन कैश क्रॉप आर टी एंड रबर, टी और रबर इसकी कैश क्रॉप्स हैं. ग्रोन ऑन द स्लोप्स, जो स्लोप्स पे, पहाड़ियों के स्लोप्स पे उगाई जाती हैं. वाइल्ड coconut plantations thrive on the coastal areas. Rice is also grown in the low lying areas. Okay, come up at Maldives. Maldives is located in the Indian Ocean to the southwest of India and Sri Lanka, and comprises about 1200 coral islands spread across the equator. ओनली 199 ऑफ विच आर इनहेबिटेड, इसमें से ये जो 1200 आइलैंड्स हैं पर मुश्तमिल है, जिसमें से सिर्फ 199 जो हैं वो इनहेबिटेड हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन एशिया, एशिया का एक छोटा सा इंडिपेंडेंट कंट्री है. द कैपिटल सिटी इज़ मेल. मालदीव इज़ द लोएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद एन एवरेज हाइट of 1.5 meters. Its highest point is only 2.3 meters above the sea level. The people fear that global warming and rising sea level are sinking their country. लोग जो हैं वो इस खौफ में रहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर सी लेवल की वजह से ये जो कंट्री है ये डूब ना जाए.